सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 लिंग का अध्ययन करेंगे और इसके भेदों को जानेंगे। सबसे पहले हम पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं, पुस्तक का पढ़ लेते हैं। पुस्तक को प्रकृति और प्रणव लंदन में रहते हैं। छुट्टियों में जब वे अपने चाचा चाची से मिलने कानपुर आए तो उनके पिता ने पारिवारिक वृक्ष दिखाकर उनकी सब घर वालों से जान पहचान कराई। आइए उस वृक्ष को देखते हैं। पारिवारिक वृक्ष क्या है? उन्होंने एक चार्ट बनाया। उस चार्ट पे सबसे ऊपर दादा दादी का, फिर मम्मी पापा का, चाचा चाची का, उनके बच्चों का, बुआ का, जो जैसे क्रम में सबसे पहले परदादा परदादी, फिर दादा दादी, फिर चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ, इन सारे लोगों का एक ऐसे लिख के चार्ट बनाया, चित्र बना के, फिर उनको अपने बच्चों को दिखाने के लिए बुलाया। यही पारिवारिक वृक्ष है। ऊपर से नीचे तक के सबके बारे में किस तरह जो वृक्ष क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसी तरह किस तरह लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसके बारे में उन्होंने चित्र बनाकर दिखाया। तो सबसे पहला चित्र है परदादा परदादी, उसके बाद दादा दादी, फिर ताऊ जी ताई जी, उनके बेटा और बेटी, फिर माता पिता, उनके बच्चे, फिर चाचा चाची, उनके चचेरे भाई बहन, फिर बुआ फूफा, फुफेरे भाई बहन, ये सारे जोड़कर उन्होंने दिखाया। और आप देखिए सब में जैसे परदादा परदादी, एक पुल्लिंग का बोध करा रहा, एक स्त्रीलिंग का, दादा पुल्लिंग का, दादी स्त्रीलिंग का, ताऊ जी पुल्लिंग का, ताई जी स्त्रीलिंग का, बेटा बेटी, बेटा पुल्लिंग का, बेटी स्त्रीलिंग का। इस वृक्ष में चित्रों के नीचे लिखे नामों पर ध्यान दें। कुछ नाम केवल पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ स्त्री जाति का। इन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पुरुष जाति परदादा, दादा, ताऊ जी, पिता, चाचा, फूफा, बेटा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, प्रणव, एक इसका बोध करा रहा है पुरुष जाति का। परदादी, दादी, ताई जी, माता, चाची, बुआ, बेटी, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, प्रकृति, ये किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। इस तरह हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का बोध ज्ञात कराते हैं तो वह लिंग कहलाता है। जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता हुआ पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है तो इसमें मोहन जो है पुल्लिंग है, मोहन शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। मुर्गा बाग देता है, मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, यह पुरुष जाति का बोध कराता है। और भी उदाहरण है, लड़का, चाचा, मामा, कवि, शेर इत्यादि जो शब्द हैं वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए पुल्लिंग है। और इसी तरह स्त्री जाति का संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे महिमा बैडमिंटन खेलती है, इसमें महिमा शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। मुर्गी बच्चों को खाना खिलाती है, मुर्गी शब्द से हमें स्त्री जाति का ज्ञात हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। लड़की, चाची, मामी, रानी, कवित्री, शेरनी इत्यादि भी स्त्री जाति का बोध है करा रहा है, इसलिए स्त्री लिंग है। इस तरह हमने जाना कि जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हुए लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति के बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हम लिंग को परिवर्तित भी करते हैं। लिंग परिवर्तन होने के साथ
उसकी क्रिया परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने बोला लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। इसमें पढ़ता है, पढ़ती है क्रिया है। पुरुष जाति के लिए पढ़ता है, स्त्री जाति के लिए पढ़ती है। तो जैसे ही लिंग परिवर्तित होता है उसी तरह क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपके पुस्तक में उदाहरण दिया है, शेर शिकार करता है, शेरनी शिकार करती है। तो शेर पुरुष जाति का बोध करा रहा है और शेरनी स्त्री जाति का। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित तो नहीं होते हैं। जैसे दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम इमली का पेड़ छोड़कर और जो पेड़ हैं उन सारे के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं, समुद्रों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इस तरह हमने जाना दिनों, पर्वतों, देशों, पेड़ों, समुद्रों तथा महीनों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे नाम होते हैं, शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के नाम, भावों के नाम, शक्ति सूचक नाम, लिपियों के नाम तथा नदियों के नाम। भाषाओं, भावों, शक्ति सूचक, लिपियों तथा नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि भाषाओं के नाम, भाव के नाम, शक्ति सूचक नाम, लिपियों के नाम तथा नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह पूछा जाए कि सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के नाम बताइए, तो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम तथा महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है जिससे आपको कोई समझने में परेशानी न हो, आपको कोई कंफ्यूजन पैदा न हो। अब लिंग परिवर्तन किस तरह करते हैं इसके बारे में जानेंगे। लिंग परिवर्तन करने के लिए जो मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, उसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं, यानी उस शब्द के बाद में कुछ जोड़ देते हैं, कुछ शब्द जोड़ देते हैं उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए। जैसे यहाँ आ लगाकर कुछ शब्द पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया है। जैसे छात्र को छात्रा, आचार्य आचार्या, शिष्य शिष्या, सुत सुता, वृक्ष वृद्ध वृद्धा, महोदय महोदया, बाल बाला, प्रिय प्रिया, अनुज अनुजा। इसी तरह बड़ी ई लगाकर कुछ शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया है। जैसे देव देवी, नाना नानी, बकरा बकरी, लड़का लड़की इत्यादि इस तरह कई शब्द इसमें दिए हैं। इसी तरह इया लगाकर खाट खटिया, बूढ़ा बुढ़िया, दुखी दुखिया, ये सारे शब्द इस तरह ई लगाकर किया गया है। नी प्रत्यय लगाकर शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, आइन प्रत्यय लगाकर पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन। इसी तरह इका प्रत्यय लगाकर गायक गायिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका। मति प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें प्रत्यय नहीं लगाते हैं, पूरी तरह शब्द परिवर्तित होके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। जैसे भाई बहन, कवि कवयित्री, माता पिता, विद्वान विदुषी, स्त्री पुरुष, युवक युवती। ये सारे शब्द इस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं,
पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम तथा महीनों के नाम। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं भाषाओं के नाम, भावों के नाम, शक्ति सूचक नाम, लिपियों के नाम तथा नदियों के नाम। बच्चों, जिस तरह स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द परिवर्तित होता है उसी तरह उसकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। स्त्रीलिंग के लिए क्रिया अलग होती है और पुल्लिंग के लिए क्रिया अलग तरह से प्रयोग किया। क्रिया सब तो वही होता है, उसको लिखने के ढंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह लिखता है पुल्लिंग, वह लिखती है स्त्रीलिंग। लिखती से स्त्री जाति का बोध होता है, लिखता से पुल्लिंग जाति का बोध होता है। इस तरह क्रिया से भी हम लिंग परिवर्तन जो होता है, क्रिया लिंग के साथ क्रिया परिवर्तित हो जाती है। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनको लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाकर ई प्रत्यय, इया प्रत्यय, नी प्रत्यय, आइन, इकामती और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको पीछे लगाकर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप स्त्री या पुरुष जाति का बोध करा उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जो रूप स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दिनों, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों और ग्रहों के नाम सदा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नदियों, भाव, भाषाओं तथा लिपियों के नाम सदा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे शब्दों के सामने दिए गए लिंग के सही रूप को रेखांकित कीजिए। पंडित का पंडिताइन, आप उसको अंडरलाइन पहले आप कर चुके हैं क्योंकि आपको ये लेसन पढ़ा दिया गया है, लिख के भी दिया गया है। आप इस बार मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो आप अपनी पुस्तक पे फिंगर रख के इसको पढ़ेंगे। आचार्य का आचार्या, लाला का ललाइन, कवि का कवयित्री, पाठक का पाठिका, विद्वान का विदुषी, गुड्डा का गुड़िया, ठाकुर का ठकुराई। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग छांटकर अलग कीजिए। अब आपको कैसे पता चले पैर जो है और गेहूं है, ये सारे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? किसी औरत या आदमी के का तो बोध नहीं हो रहा, तो इसको तुरंत हम किसी भी शब्द को क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। पैर से हम चलते हैं, तो पैर क्या हुआ? चलते। पुल्लिंग जाति का बोध करा है, क्रिया सबसे हमको पता चल गया, तो पैर पुल्लिंग है। गेहूं खाया जाता है। रूस एक देश है तो इसलिए पुल्लिंग है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली दूर है, तो आपको इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। उर्दू एक भाषा है इसलिए यह स्त्रीलिंग है। पीतल का बर्तन होता है, पीतल पुल्लिंग है। नीलगिरी पर्वत है तो पुल्लिंग है, पर्वत है। ब्यास नदी है तो स्त्रीलिंग है। सड़क पर चला जाता है, सड़क चलती है, स्त्रीलिंग है। बारात स्त्रीलिंग है। ये सारे शब्द को अगर हम बारात जा रही है ऐसे बोलते हैं, बारात जा रहा है ऐसा तो नहीं बोलते हैं, बारात जा रही है। तो अगर हमें किसी शब्द का पता न चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का है तो तुरंत उसका हम एक वाक्य बनाते हैं और उसकी क्रिया से, क्रिया शब्द से हम जान लेते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखें। यानी ये पूरा वाक्य लिखा है, मैं आपको शब्द बताती हूँ, शब्दों का स्त्रीलिंग बताती हूँ, आप सेंटेंस पूरा बनाएंगे। जैसे यहाँ चूहा लिखा है, चूहा बिल्ली से बचकर भाग रहा है, तो आपको चूहा के जहाँ स्त्रीलिंग चूहा का क्या होगा? चूहिया।
तो चूहिया बिल्ली से बचकर भाग रही है। अब यहाँ क्रिया भी परिवर्तित करेंगे। बंदर वृक्ष पर कूद रहा है, बंदरिया वृक्ष पर कूद रही है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है। मेरे मौसा देर से लौटते हैं, मेरी मौसी देर से लौटती है। मेरे मौसा घर देर से लौटते हैं, मेरी मौसी घर देर से लौटती है। श्रीमान जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है, श्रीमती जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। मेरे पिता स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरी माता स्कूल में पढ़ाती हैं। बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है, बुढ़िया लाठी के सहारे चलती है। माली पौधा को सींच रहा है, मालिन पौधे को सींच रही है, पौधों को सींच रही है। पुत्र ने माता पिता का नाम रोशन किया, पुत्री ने माता पिता का नाम रोशन किया। इस तरह क्रिया भी परिवर्तित, मैंने जितना भी सेंटेंस बोला उसका क्रिया भी परिवर्तन हुआ। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाकर बताएं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आप उसको सेंटेंस को खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे और उसका भेद भी खुद बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा मकान, यह मकान मेरा है। कुआं, कुआं में पानी है। कमल का फूल खिला है। ऐसी तरह वाटिका, मलाई, यमुना नदी, ये आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। पहले सेंटेंस बनाएंगे फिर बताएंगे। नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलिए। पुल्लिंग दिया, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। प्रिय प्रिया, कवि कवित्री, पिता माता, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, चिड़ा चिड़िया, खाट खटिया, भील भीलनी, पंडित पंडिताइन, गायक गायिका। एक बार मैं फिर बताती हूँ। प्रिय प्रिया, कवि कवित्री, पिता माता, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, चिड़ा चिड़िया, खाट खटिया, भील भीलनी, पंडित पंडिताइन, गायक गायिका। इस तरह हमने लिंग के बारे में जाना। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर हम उसको परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसके बाद हमने अभ्यास कार्य को जाना। शब्द को किस तरह परिवर्तित करते हैं, किस तरह शब्द इस पुरुष जात से स्त्री जात में स्त्रीलिंग में परिवर्तित होती है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है, तो किस तरह उसकी क्रिया परिवर्तित होती है, और कौन कौन से ऐसे कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाया। बच्चों, आप पाठ में आए लिंग की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा तथा अभ्यास कार्य के प्रश्नों को याद करेंगे। धन्यवाद।